हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है मनी को अट्रैक्ट कैसे करें। मनी को अट्रैक्ट करने के मैंने कुछ नियम बताए हुए हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे पहले भी मैंने मनी मैग्नेट पर पूरा वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो पैसा जो है सभी लोगों को चाहिए है और कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास ज़रूरत के हिसाब का भी पैसा नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सफलता को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो वॉलेट जो रहता है, आपका जो पर्स जो रहता है उसे साफ सुथरा होना चाहिए, नया होना चाहिए। मैला कुचैला गंदा फटा पुराना जो वॉलेट है उसे सबसे पहले फेंक दीजिए, क्योंकि ये पैसे का घर है। आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है तो हम साफ सफाई करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है, स्वच्छता बहुत पसंद है। उनका आगमन ही जब होता है जब स्वच्छ घर होता है। तो आपका जो वॉलेट है वह पैसे का घर है। तो पैसे के घर में अगर गंदगी है तो कभी पैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपका जो वॉलेट है, आपका जो पर्स है, उसमें किसी भी प्रकार की टिकट, विभूति, गंडे, टूरे, मैला कुचैला ना रखें। उसमें लोग भर भर के रख देते हैं, सारी टिकट भर देते हैं, बिल भरा हुआ रहता है, चाबी का गुच्छा भरा हुआ रहता है, पैसे भी ऐसे ही फोल्ड करके रखे हुए रहते हैं, उनके कॉर्नर मुड़ा रहता है, वह इतना गंदा रहता है। तो आप ही सोचिए पैसे कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहले पुराने वॉलेट को फेंक दीजिए, एक नया वॉलेट लेकर आइए, उसमें सीधे सीधे नोट जमाइए, उनके कॉर्नर नहीं मुड़े होने चाहिए। आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड रखिए, डेबिट कार्ड रखिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें उसमें आप रख सकते हैं, भगवान की विभूति या जो भी उपाय से संबंधित चीज़ें उसमें आप ज़रूर रखिए, जिससे मनी अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसे डस्टबिन मत बनाइए। तो सबसे पहला आपका जो वॉलेट है वह साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दूसरा होता है आप पैसे को आभार देना शुरू करिए, धन्यवाद देना शुरू करिए। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हैं लेकिन पैसे को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पैसा है तो ही आपका जीवन चालू है। तीसरा है मनी मेडिटेशन करिए। रात को सोते समय ये विजुलाइज कीजिए कि मेरे पास में प्रचुर मात्रा में धन है और मैं ये धन का जो यूज़ है गरीबों में दान दे रही हूँ। मेरे पास में इतना धन है कि ज़रूरतमंद लोगों को मैं दान करती हूँ, या मैं इस पैसे से घर खरीद रही हूँ, कार खरीद रही हूँ। इस टाइप का आपको मनी मेडिटेशन करना है। रात को सोते समय विजुलाइज करना है, फील करना है कि वाकई में ये पैसा मेरे पास में है। परंतु क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह इस चीज़ को यकीन नहीं करता है। कुछ भी हम बोलते हैं लेकिन वो यकीन नहीं कर पाता है सवेरे तक, यार मेरे जेब में तो 50 रुपये हैं, मैं कैसे प्रचुर मात्रा में धन आएगा। तो इसके लिए मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं PhD कर रही थी तो मेरे जो टीचर हैं वह मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ 5,000 बिल आता है, पे करती हैं मैम। उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ कि मैम खाने पर इतना खर्च आपने क्यों किया। तो टीचर बोलती हैं कि बेटा मैंने तेरे खाने पर खाना खिलाने के लिए इस होटल में लेकर नहीं आई। तो मैंने पूछा फिर क्यों लेकर आए हो इस होटल में। तो उन्होंने बताया कि ये जो 5 स्टार होटल है, इस होटल में जितने भी लोग आए हुए हैं उनकी जो वाइब्रेशन है वह रिच वाइब्रेशन है। वह कभी भी यहाँ छोटा सोचकर नहीं आते हैं कि ओह मुझे इतना बिल पे करना पड़ेगा। वो रायली यहाँ आते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 पेमेंट करते हैं, आदमी खर्च कर रहा है। तो ऐसा ये जो होटल है ऐसे आदमियों से भरी हुई है, ऐसे हजारों लोगों की वाइब्रेशन से ये होटल गूंज रही है। तो वो वाइब्रेशन के टच में तू जितना ज़्यादा रहेगी उतने ही तेरी जिंदगी
कंपनी में तरक्की होने लगेगी, सफलता आने लगेगी। तो आप भी सफल लोगों के साथ रहना शुरू करिए, रिच लोगों के साथ रहना शुरू करिए, क्योंकि रिच लोगों की कंपनी में रहने से आपको उनकी वाइब्रेशन मिलती है। वो लोग जो बात करते हैं आपकी आदत बनती है, आपके कानों को करोड़ों सुनने की आदत लगती है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि यकीन नहीं कर रहा है, जब करोड़ों की बात सुनता है तो आपकी पर्सनालिटी भी उनके जैसी बनने लगती है और आपकी जो इच्छा है वह मैनिफेस्ट होने लगती है, आपके पास में पैसा मैनिफेस्ट होने लगता है। नेक्स्ट आता है, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अपनी सोच को बदलिए, अच्छी संगति में रहिए। एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि एक चूहिया जो रहती है उसे नीले रंग के जो रूम रहता है उसमें रखा गया था। उसे नीले रंग का खाना, नीले रंग की हर चीज दी जाती थी। सफेद रंग की चूहिया थी। तो जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो सफेद रंग के बच्चे पर, चूहे पर नीले रंग के छोटे छोटे डाट आए हुए थे। तो ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि माहौल का असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप छोटी सोच के व्यक्ति महत्व के साथ रहते हैं तो आपकी सोच छोटी हो जाती है। इसलिए हमेशा सफल लोगों के साथ में रहना शुरू करिए, जिससे आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपकी पहचान बदल जाएगी। और जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आप जो चीज़ चाहते हैं वह सारी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको पैसा क्यों चाहिए है। क्या वास्तव में आपको पैसा चाहिए है? लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए बड़ा घर चाहिए है, बड़ी गाड़ी चाहिए, लग्जरी चाहिए, गहने चाहिए। तो वास्तव में पैसा नहीं चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, आप उन सारी चीज़ों के पास में जाना शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं। जैसे आप क्या करें कि 5 स्टार वाली अगर आप लाइफ चाहते हैं तो 5 स्टार होटल में जाइए, वहाँ देखिए। वहाँ हो सकता है आज आपकी स्थिति नहीं है वहाँ बिल पे करने की, लेकिन वहाँ जाकर बैठिए, देखिए, सोचिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं ये लाइफ को जी रही हूँ। उसके बाद आप बड़े शोरूम में जाइए, मॉल में जाइए, जो आप कपड़े चाहते हैं। आज आपकी भले ही स्थिति नहीं है उन कपड़ों को खरीदने की, लेकिन देखिए वहाँ जाकर ये विजुलाइज कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स। 5 मिनट के लिए ये सोचिए कि मेरे पास नहीं भी है लेकिन एक दिन जरूर आएगा। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगेगा। जब आपकी आंखें बार बार उस चीज को देखती हैं तो आपके माइंड में वही चीज घूमती रहती है। आपको कार खरीदना है तो आप कार के शोरूम में जाइए, उस कार के अंदर बैठिए, 5 मिनट के लिए विजुलाइज कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी सुंदर कार देने के लिए धन्यवाद है। तो कार में बैठने का मतलब ये है कि आपको जो भी चीज चाहिए उसके पास में जाइए, महसूस करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। इससे आपका माइंडसेट जो है उसके लिए काम करना शुरू कर देता है और आपके पास में जल्दी से जल्दी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनी अट्रैक्ट होने लगता है। तो आपको क्या करना है, ये काम भी जरूर करना है। इसके बाद आता है कि हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कि सफल हैं, जिन्होंने बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करी है। ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करिए, ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए। वैसे ऐसे लोगों के पास टाइम नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं, पुस्तकें पढ़िए कि कम टाइम में उन्हें सफलता कैसे प्राप्त करें। तो इससे क्या होगा, उनकी जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन के पास में आप जाते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वह बदलने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी पर्सनालिटी बदलने लगती है। और जब आपकी पर्सनालिटी बदलती है तो आप मनी क्या सारी चीज़ों को अट्रैक्ट
कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। भले ही आज आपकी स्थिति नहीं है कि आप करोड़ों कमा सको, लेकिन फिर भी आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इतना अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए कि हाँ, एक दिन मैं इसके लायक हूँगा, मैं करोड़पति जरूर बनूंगा, ये सोचिए। क्योंकि उदाहरण के लिए कि आप एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस लड़की के माइंड में ये ख्याल आ गया है कि मुझे ये व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता, तो क्या कभी वह लड़की आपसे शादी करेगी? नहीं ना, क्योंकि कभी भी स्ट्रांग आदमी कमजोर व्यक्ति के पास में नहीं जाना चाहता। तो आप अपनी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में चेंज लाइए, अपनी योग्यताओं में वृद्धि करिए, तो पैसे को भी ये सिग्नल जाता है कि ये व्यक्ति मुझे हैंडल नहीं कर सकता। ये बार बार दुख को सोचता है, दरिद्रता को सोचता है। जब आप रिच सोचोगे तब उसे लगेगा कि ये मुझे हैंडल कर सकता है और पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आप भी छोटी छोटी चीजों को अपनाएंगे। नेक्स्ट आता है पैसे कमाने के टारगेट बनाइए, बड़े गोल रखिए। अपने जीवन में आप जो भी सपने देखते हैं या जीवन में यूनिवर्स से जो चाहते हैं, कुछ बड़ा मांगिए, छोटा मत मांगिए, क्योंकि छोटा निम्न ध्येय अपराध है। यूनिवर्स तो एक जिनी है, आपको कुछ भी दे सकती है, इसलिए बड़ा टारगेट रखिए। कभी भी आपके जीवन में अगर हानि होती है तो हानि से निराश मत होइए। नुकसान को से आप अपने आप को कोसिए मत। ऐसा बोलना शुरू मत करिए कि मैं तो बार बार हार जाता हूँ, मेरे जीवन में नुकसान आता है, क्योंकि वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती हैं और बार बार आपको नुकसान दिलाना शुरू कर देती हैं। इसके विपरीत ये सोचिए कि आपके जीवन में कोई भी लॉस आता है, कोई भी नुकसान आता है, तो आपको बदलने के लिए आता है, आपको सिखाने के लिए आता है। यूनिवर्स चाहती है कि आपके अंदर बदलाव आए। हर एक नुकसान से आपको अपनी जिंदगी में सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको ज्यादा देर हानि को और नुकसान को नहीं सोचना चाहिए। अगर आप हानि को फोकस करते हैं तो आप बार बार आपका दिमाग जो है नुकसान 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 पे ही जाएगा और वही ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में जाएगी और आपके जीवन में नुकसान और हानि होना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक हानि से, नुकसान से एक सीख जरूर लें, परंतु आगे बढ़ें। नुकसान से सीख लेकर अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाएं और कर्म करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है पैसे को वैल्यू देना सीखिए। बार बार ऐसी जगह पर जाइए जहां सफल लोग आते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू करिए जो कि पॉजिटिव सोच के हैं। ऐसे लोगों के पास जाइए कि जिन्होंने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी है, उन्होंने कम समय में पैसे को अट्रैक्ट किया है। अपने पास जो भी चीजें हैं उन्हें आभार देना शुरू करिए। कभी भी हानि पर फोकस मत करिए, लाभ पर फोकस करिए। हानि से सिर्फ सीख लेना है, आपको लाभ पर ही फोकस करना है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को हर एक व्यक्ति फॉलो करेगा तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स जो है अलग अलग रास्तों से आपको पैसा पहुंचाने लगेगी। तो आप भी अपनी जिंदगी में रिच बनिए, अपनी सोच को बढ़ाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, कभी हार मत मानिए, यकीन मानिए, पैसा जरूर आपके पास में होगा। धन्यवाद।